बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, इस शहर को, उल्लासनगर को वसूली नगर बनाने की कोशिश की जा रही है या काफी हद तक वह वसूलखोर अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। हर कार्यालय में दलाल, लोगों के काम नहीं होते, शहर की हालत खराब, रास्तों की हालत खराब, हम पढ़ पढ़ कर थक गए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमको कुछ ना कुछ देना पड़ता है और उनको शर्म नहीं आती कि हमारे घर में कोई मर गया है, उससे हम न ले। अब क्या करें, किसको कहें जा करके। दोस्तों, सबसे बड़े पहले मेरा जो मुद्दा है वो टोइंग गाड़ी है। मैंने बहुत बार उसके बारे में पढ़ा है। अब यहाँ प्रश्न ये है, जो दुकान पंचायतों के अध्यक्ष हैं वह उन टोइंग गाड़ी वालों को कहते हैं हमारी दुकान से गाड़ी मत उठाओ, फिर अगर वह और कहीं से गाड़ी उठा कर लाया तो उसको 300 रुपये दिला देंगे, 200 रुपये 300 रुपये गाड़ी वो छोड़ देगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप दिन भर में कितनी गाड़ियां उठा कर लाते हैं, आप रसीद कितनी निकालते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अब उसके बाद वह जानवर की तरह हमारी गाड़ी को उठाकर फेंक देते हैं। कहीं हम साइड में खड़े हैं वहां से भी हमारी गाड़ी उठा ली जाती है। गाड़ी उठाने के बाद आपका नियम ये है कि अगर गाड़ी वाला आता है, आपसे गाड़ी मांगता है, वहां पर आपको गाड़ी देनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो दंड है वो लेना चाहिए। वह आदमी वहां आता है, आपसे मिन्नतें करता है, आप उसकी बातें नहीं सुनते। अब इस प्रकरण में हुआ ये है कि अब तक 2 लोग इनकी चपेटे में आ गए। सबसे पहले तो हमारी अधिकारियों से बात हुई थी कि गर्भवती महिला, बीमार, बूढ़ा पेंशन निकालने जाता है, बच्चे को छोड़ने जाती है महिला, उनकी गाड़ियां ना उठाए। लेकिन क्या वो जो आपके पीछे बैठे हैं उनके पास कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट है क्या? जिस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस देती है, वो उनकी भाषा क्या है? हम इस शहर में रह के, हम इस शहर के मालिक होने के बाद इन लोगों की अभद्र भाषा सुनते हैं। लानत है हमको और हमारे नेताओं को। क्यों ये सब हो रहा है हमारे शहर में? उल्लास, आप पहले गाड़ी उठा लेते हैं, बाद में आप बोंगे पे बात करते हैं। आपको पहले बोंगे पे बताना चाहिए, आपको 2 मिनट रुकना है, आप नहीं रुकते। कोई कानून नहीं है आपका, आप कानून से ऊपर हैं। तो पहले उल्लासनगर 2 में एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। वो प्रकरण चल रहा था, वहां गाड़ी उठाना बंद है। उसके बाद ये अभागा शहर उल्लासनगर 4 और 5, इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी सह रहा है। उतरते हैं, दौड़ते दौड़ते गाड़ी को उठा के फेंक देते हैं ऊपर। भैया, हमारी कितने की गाड़ी है? क्यों ये दादागिरी हो रही है? अब ये 2 दिन पहले बताया गया कि किसी बुजुर्ग को एक के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, एक को लग गई। अब आप कौन से नियम से चलते हैं? आपकी 6 इंच गाड़ी इधर से बाहर है, 6 इंच गाड़ी इधर से बाहर है। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आप 2-4 लोगों का सर फोड़ देंगे। तो भैया नेताओं, दलालीगिरी मत करो, सब बंद करवाओ ये सब चीजें। ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमारे जो युवा हैं उनका खून अलग टाइप से है। वो लड़ेंगे, फिर उनके ऊपर 353 गुना दाखिल हो जाएगा और वो लोग जेल में सड़ जाएंगे। ये इनकी मजाक कि हमने सरकारी काम में दखल दिया। तुम सरकार का कौन सा नियम पालन कर रहे हो मुझे बताओ। अब ये गाड़ी बंद कराई गई है। हालांकि हमारे विधायक साहब कुमार अलानी जी का ये गाड़ी नहीं चलेगी उल्लासनगर में। दोस्तों, क्यों आप लोग खत्म हो चुके हो? कोई बचा नहीं है धरना मोर्चा करने के लिए। हर दूसरा आदमी आता है मैं नेता बनूंगा। आपको जानकारी क्या है नेता बनने की? आप एक एप्लीकेशन बनाकर दिखा सकते हैं क्या? और जो आपको मानते हैं नेता कि मैं इसके पीछे चलूं, वो समझता नहीं है ये मेरे लिए क्या करेगा। अब बातें ऐसी है कि ये सब तो हो रहा है। अब इनकी ट्रैफिक पुलिस तो कहीं पर दिखेगी नहीं।
फिर अगर ये खड़े भी हैं तो जेब भरने के लिए खड़े हैं, अब दंड बढ़ गए तो इनकी भी सब बढ़ गया है हिसाब किताब। 4 गुना भ्रष्टाचार इस शहर में बढ़ चुका है। अब जाओ, पहले तो ये पुलिस वाले आपको, जो ट्रैफिक वाले हैं, बहुत धर दबोचेंगे। उसके बाद इनके वार्डन, जिसका कोई काम नहीं है, जिसका काम ट्रैफिक समस्या हल करना है। मैंने कितनी बार कहा मठ मंदिर, दूध नाका, बस स्टैंड, क्यों एक क्या आप लोग के पास 150 रुपये नहीं है क्या एक पत्र आप लिख सके? आप दुकानों के पंचायत के अध्यक्ष बन सके बैठे हैं, बच्चों रूपचंदानी नहीं करते थे क्या? अपनी बैंक से भी टाइप करा करके वो देते थे। तुम सिर्फ जो पता नहीं कौन कौन से कानून के तहत आप पंचायतें चलाते हैं। अब ये वार्डन भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो पेट्रोलिंग पुलिस है, उसका पता नहीं है वो कहाँ है, कभी मिलते नहीं है। जब उनके पास वायरलेस जाती है तब वो वहाँ पर पहुँचते हैं। आम आदमी की फ़ोन उठाई नहीं जाती है। पहले कंट्रोल रूम से काम होता था, आजकल वह भी कहते हैं कि स्थानीय पुलिस को आप फ़ोन करो। समस्याएं जो है काफ़ी जटिल हो गई है। आप मनपा में जाइए, आपका काम नहीं होगा। एसडीओ में आप जाइए, आपका काम नहीं होगा। आप जाइए सिटी सर्वे कार्यालय, आपका काम नहीं होगा। 18 दलाल हैं बताते हैं वहाँ पर। रजिस्ट्रार कार्यालय में आप जाइए, क्या तकलीफ है आपको वहाँ पता चल जाएगा। घंटों घंटों तक लोग खड़े हैं टोकन लेने के बाद भी। शहर की हालत इस तरह से खराब होती जा रही है, पानी नहीं है, सड़कें खराब हैं। तो कुल मिलाकर इस शहर को जो है, उल्लासनगर को वसूली नगर बनाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इस शहर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो इस शहर में रहना चाहते हैं, कम से कम उनको निकलकर इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा मैं कहकर धन्यवाद कहता हूँ।